लगातार 2024 के चुनाव से जुड़ी हुई जानकारियां और किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, हार जीत का क्या आंकड़ा होगा, किस तरह से समीकरण बैठाए जाएंगे, अलग अलग तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कमज़ोर नहीं है। लगातार वो अपनी रणनीति बना रही है। हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि नीतीश कुमार ने आंकड़ा तय किया है 162 सीटों का। अगर देश भर में गठबंधन पूरी मजबूती के साथ नहीं बन पाता है, अधिक दल नहीं आते हैं, तो 3 राज्यों को मिला करके और एक तरफ कांग्रेस, नीतीश कुमार ने यह तय किया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, इन 3 राज्यों के 162 सीट हैं, उस पर मजबूती के साथ लड़ेंगे। और उसके कई समीकरण भी सामने आए हैं, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कुछ भी रणनीतियां रही हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से डोमिनेट किया था 2019 के चुनाव में, और इन सीटों पे 50% रिजल्ट भी अगर आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाने से रोका जा सकता है। और ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिसमें चुनाव के बाद गठबंधन हो सकता है और नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारा जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो आज समीकरण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसमें 161 सीटों का एक ऐसा समीकरण है जो सीधा आपको ये बताएगा कि अगली लड़ाई 2024 वाली कैसे होनी है। इन 161 सीटें जो हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है। इस लड़ाई में पहले नंबर और दूसरे नंबर पर दोनों में से कोई ना कोई एक है। इनमें कुल मिलाकर के 12 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां यह सीधी लड़ाई होती है। और इस आंकड़ों को 161 सीटों वाले नीतीश कुमार और उनके गठबंधन का पूरा ध्यान है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इन 161 सीटों में जो वर्तमान परिस्थिति 2019 की है, उसके अनुसार 147 सीटें जहां सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी है, 12 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के साथ मुकाबला सीधा है और 2 सीट क्षेत्रीय दल सीधे टक्कर में है। इसका सीधा मतलब समझ रहे हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारा चीज मुफीद है। इनमें से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इसमें बीजेपी 147 सीटों पर अभी लीड किए हुए है 2019 के अनुसार। 9 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है, यानी जीती हुई है, और अन्य 5 सीट पर है। अगर इस आंकड़े को बदल दिया जाए और ये गठबंधन उसके लिए रेडी हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे आंकड़ों को बैठाया जाएगा वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ। कर्नाटका में आपको पता है कि कांग्रेस ने इस बार बेहतर रिजल्ट किया है, तो यहां भी परिस्थितियां बदलेंगी। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में यदि आम आदमी पार्टी के साथ उसका गठबंधन हो जाता है तो परिस्थितियां निश्चित रूप से बदलेंगी, लड़ाई सीधी सीधी हो जाएगी। इसके साथ साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आपको पता है कि कांग्रेस का आपसी कलह है, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है और परिस्थितियां वहां भी बदलने की कोशिश इस गठबंधन से हो सकती हैं। असम में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय दलों का होता है, वहां भी एक गठबंधन बनाने की कोशिश की जा सकती है। और छत्तीसगढ़, हरियाणा में भी आपको पता है कि लगातार केजरीवाल की पार्टी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। अगर ये गठबंधन सफल हो जाता है तो इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को इन 161 सीटों पे सीधी टक्कर दी जा सकती है और 147 सीटें जो वर्तमान में जीती हुई है भारतीय जनता पार्टी, उनमें से कमी करके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता पर से रोका जा सकता है। इसके अलावे अभी और हम आपको 2-3 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिसके अनुसार आने वाले चुनाव में परिणामों को इधर उधर किया जा सकता है। 198 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी भर से क्षेत्रीय दल होते हैं। इनके तहत यूपी है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। और इन राज्यों में हमने आपको बताया था सिर्फ 3 राज्यों का 162 सीटें, इसमें आप झारखंड को जोड़ दीजिए, इसके अलावे आप उड़ीसा को भी जोड़ दीजिए। उड़ीसा में आपको पता है कि नवीन पटनायक डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ बिहार की बात करें, यूपी की बात करें तो यहाँ क्षेत्रीय दल डोमिनेट करते हैं। कांग्रेस का धीरे धीरे यहाँ से अपना प्रभुत्व समाप्त हो गया है और यही वो कारण है कि क्षेत्रीय दल के हाथ में कांग्रेस को मजबूरन जो विपक्षी एकजुटता का मुहिम है वो देना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इस पूरे जो समीकरण है 198 सीटों का, इसमें 154 पर क्षेत्रीय
दल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होता है, तो वहीं 25 पर क्षेत्रीय दल वर्सेस कांग्रेस होता है, जिसको रोका जा सकता है और इन 25 सीटों पर भी जीत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दें 19 सीटें ऐसी है जिसमें कांग्रेस सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यानी इन 198 सीटों की अगर हिसाब किताब लगाएं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 116 है, कांग्रेस के पास 6 है और अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनके पास 76 सीटें हैं। यानी 198 में अगर 50% सीट लाने में कामयाब हो जाएगी महागठबंधन जिसकी तैयारी चल रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाने से रोका जा सकता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि महागठबंधन बनने से पहले नीतीश लालू को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने गेम से ही आउट कर दिया है और सीधी लड़ाई में इसकी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। उस रणनीति में कांग्रेस को ले आना चाहती है और जिस तरह से गठबंधन बन रहा है उसी को सामने रख करके और उसी के तीर से शिकार करना चाहती है। इसके अलावा 25 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से चुनाव लड़ती है, जीतती और हारती है, जिसका असर सीधा पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य हैं उसमें केरल है, लक्षद्वीप है, नागालैंड है, मेघालय है, पुडुचेरी है, कांग्रेस इनमें पहले या दूसरे स्थान पर रहती है और बाकी के क्षेत्रीय दल इसमें डोमिनेट करते हैं। इसमें कांग्रेस के पास 17 सीटें अभी हैं वर्तमान में, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि 93 ऐसी सीटें हैं जहां कोई भी बाजी मार सकता है। इनमें 6 राज्य शामिल हैं, इनमें से बीजेपी के पास अभी 40 और अन्य के पास 41 सीटें हैं, तो कांग्रेस के पास 12 सीटें हैं। ऐसी स्थिति में जो त्रिकोणीय मुकाबला होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मार लेती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यह मुकाबला त्रिकोणीय ही रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उसके फायदे मिलते आ रहे हैं। इसमें अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें अगर देखा जाए तो 66 ऐसी सीटें हैं, 66 सिर्फ राज्य की क्षेत्रीय दलों के दबदबा वाली हैं, जिसमें और कोई नहीं है। सीधे क्षेत्रीय दल जो हैं इस पर जीत दर्ज करते हैं, जिनमें से 39 में से 12 सीट पर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत प्रभाव रखती है। इनमें से 58 सीटों पर क्षेत्रीय दल का कब्जा है, तो 8 सीटों पर कांग्रेस भी जीत दर्ज किए हुए है। अब इन जगहों पे आप समझ सकते हैं, जैसे 66 सीटें हैं, यहां पर 58 सीटें अन्य दलों के पास है, क्षेत्रीय दलों के पास है, तो सीधे भारतीय जनता पार्टी की नजर इसी पर है और इसके अनुसार वो सीधी लड़ाई कांग्रेस से करना चाहती है। क्षेत्रीय दलों के साथ जो गठबंधन होगा उस गठबंधन में बहुत कुछ परिस्थितियां बदलेंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो 93 सीटें हैं जिस पर सीधी लड़ाई जो क्षेत्रीय दलों के साथ होती है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना खेल अलग से खेलना चाहती है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस गठबंधन के बनने और बिगड़ने से भारतीय जनता पार्टी को जो घाटा हो रहा है उस घाटा को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई वैकल्पिक तरीका अपना सकती है, जिसके अनुसार ये लड़ाई सीधी न होकर के त्रिकोणीय हो। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन बनने से पहले इसके ध्वस्त होने की कल्पना और इसकी चर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और जो परिस्थितियां देखने को मिल रही है उसमें हमने आपको कई बार बताया है कि 7 दल तो बिहार के ही है। इसके अलावा जिन दलों को शामिल किया गया है उनको बड़ा मुश्किल होगा नीतीश कुमार के लिए एक पटरी पर लाना, क्योंकि कांग्रेस को सीटें देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस उस गठबंधन का पूरे मन से नहीं आधे मन से हिस्सा बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मकसद कामयाब हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को क्या होता है और 23 तारीख पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अगर सब कुछ 23 तारीख को महागठबंधन के पक्ष में जाता है तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीतियों में कैसे बदलाव करती है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि जो 161 सीट है, 198 सीट है, 25 है, 93 है और 66 है, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मोहरा सेट कर लिया है और कैसे उस पर मुकाबला करके अधिक से अधिक सीटें जीतना है और 2019 से भी बेहतर रिकॉर्ड कायम करना है, उस पर काम शुरू हो चुका है। गेम समझिए में आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें लगातार भारत लाइव पंचनामा पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।